नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका। आज हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न में कह रहा है कि अर्नब घोष ने एक मशीन खरीदा है, उसका आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है और उस पर कितना जीएसटी पेबल होगा वो भी निकालना है। और कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑफ मिस्टर अर्नब घोष फॉर दिसंबर 2019, पर्टिकुलर नोट अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ मशीन, ऐड करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं NIIT, एन फॉर नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी लिंक टू प्राइस, आई फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंस, आई फॉर इंटरेस्ट पेनल्टी फी फॉर डिलेड पेमेंट एंड टी फॉर टैक्सेस अदर देन जीएसटी। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऐड होगा। सबसे पहले है ट्रांजिट इंश्योरेंस सोन सेपरेटली, तो ये ऐड होगा क्योंकि ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। फिर पैकिंग चार्जेस, ये भी ऐड होगा। फिर प्री डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल पैकिंग, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। फिर अगला आता है डिज़ाइनिंग चार्जेस, जो भी डिज़ाइनिंग चार्जेस होता है वो इंसिडेंटल एक्सपेंस है, उसको ऐड करेंगे। फ्रेट बियॉन्ड प्लेस ऑफ रिमूवल को भी ऐड करेंगे। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि इंसिडेंटल है। इसके बाद बाउट आउट एसेसरीज़ है जो कि मशीन के साथ मिलता है, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या इरेक्शन चार्जेस, ये सब सारे इंसिडेंटल है इसलिए इसको ऐड करते जा रहे हैं। इसके बाद होगा सब्सिडी, ये सब्सिडी रिसीव किए हैं एनजीओ से फॉर सप्लाई ऑफ मशीन, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट है, सबसे पहला बात। और दूसरा बात कि मशीन से लिंक्ड है इसका प्राइस, इसलिए ये सब्सिडी को हम लोग ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जो सेस पे किए हैं लोकल अथॉरिटी को। सिंस हम लोग टैक्सेस अदर देन जीएसटी को ऐड करते थे, इसलिए यहाँ पर जो सेस पे किए हैं वो भी ऐड किए। इसके अलावा हम लोग एडिशनल फ़ी फॉर डिलेड पेमेंट को यहाँ पर ऐड नहीं किए। क्यों? ऐड तो नॉर्मली होता है लेकिन यहाँ पर नहीं किए क्योंकि यहाँ पर जो टाइम ऑफ सप्लाई था एडिशनल फ़ी का, वो जनवरी में था, दिसंबर में नहीं था। इस वजह से ये यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग आइटम लेस करते हैं दो, पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जीएसटी। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने लेस कर दिया। उसके बाद डैमेज डिस्काउंट है, तो डैमेज डिस्काउंट हम लोग लेस नहीं करेंगे सिंस नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इतना को एडजस्ट करने के बाद हम लोग का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आता है, उस पर हम लोग 9% CGST और SGST लगा देते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को नोट्स भी देना था, तो ये नोट्स है। मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पॉज करके ये सारे नोट्स को आप एक बार पढ़ लीजिए कि किस तरह से नोट्स लिखना है। अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में ऑडिटर ने अपने क्लाइंट से 1 लाख चार्ज किया है फॉर ऑडिट फीस, जिसमें कि 50,000 वो होटल एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट के लिए खर्चा कर दिया। अब वो कह रहा है कि जीएसटी इस 50,000 पे नहीं लगेगा जिस 50,000 पे वो होटल और ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर किया है, क्योंकि कहता है कि ये सर्विस देने के लिए ये खर्चा नहीं हुआ था, इसीलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये गलत कह रहा है। यहाँ पर ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है और इसको भी ऐड करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ, और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ता है। तो आंसर एक बार रीड कर लेते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड्स दैट जीएसटी शैल बी चार्ज ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई इफ supplier and recipient are not related and price is the sole consideration for supply. Section 15 further provides that the incidental expenses charged by the supplier on the recipient shall be included in the transaction value. Since hotel and travel cost constitutes incidental expenses, they must be included in transaction value and GST must be charged on 1,50,000. एक और बार पढ़ते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड्स दैट जीएसटी शैल बी चार्ज ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई इफ supplier and recipient are not related and price is the sole consideration for supply. Section 15 further provides that incidental expenses charged by the supplier on the recipient shall be included in the transaction value. Since hotel and travel cost constitutes incidental expenses, they must be included in transaction value and GST must be charged on 1,50,000. इस क्वेश्चन में आपको जीएसटी लाइबिलिटी डिस्कस करने को कहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि एक्स लिमिटेड जो कि मशीन का मैन्युफैक्चरर है, वो रिप्लेसमेंट वारंटी के तहत गुड्स को रिमूव कर दिया है। 50,000 का गुड्स था, तो हेयर देर इज़ नो कंसिडरेशन, देयर फॉर नो जीएसटी। अगला क्वेश्चन में कहता है कि ए लिमिटेड ने फ्री सैंपल इशू कर दिया कस्टमर को, यहाँ पर भी नो कंसिडरेशन नो जीएसटी। तीसरा पॉइंट में कहता है कि बी लिमिटेड जो कि वाई प्रोडक्ट बनाया है एक्स प्रोडक्ट से, और इस वाई प्रोडक्ट को फिर वो प्रोडक्ट जेड को बनाने में लगा रहा है, तो यहाँ पर वाई तो सप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तीसरा में क्या कह रहा था? तीसरा में कह रहा था कि बी लिमिटेड ने
प्रोडक्ट वाई बनाया है प्रोडक्ट एक्स से, यानी कि प्रोडक्ट एक्स से प्रोडक्ट वाई बना और फिर प्रोडक्ट वाई को प्रोडक्ट जेड बनाएगा। तो जब इस तरह में तो वाई का सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वजह से यहाँ पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन इसको कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि जे लिमिटेड ने गुड्स बेचा है कस्टमर को 1 लाख में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। तो आपको निकालना है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर 18% का जीएसटी लगा होगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जब निकालेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 118 इंटू 100 तो निकल के आएगा हम लोग का वैल्यू। इस पे से जितना वैल्यू निकल के आएगा उस पर 9% सी जी एस टी निकाल लेंगे। पॉइंट नंबर 5 में एक्स लिमिटेड जो गुड्स ए का मैन्युफैक्चरर है और डीलर है, ये बीपीएल कार्ड होल्डर लोग को गुड्स ए प्रोवाइड कर रहा है 10 रुपये में, जिसका दाम तो 100 रुपये, लेकिन ये 10 रुपये में प्रोवाइड कर रहा है और बाकी का जो 90 रुपये है वो सीएसआर फंड से इसको मिल जाएगा। तो सिंस यहाँ पर तो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है लिंक्ड टू प्राइस, तो इसलिए यहाँ पर 10 रुपये प्लस 90 रुपये यानी कि 100 रुपये पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 100 रुपये इंटू 10,000 यूनिट, क्योंकि 10,000 यूनिट ये सप्लाई किया है तो यही ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगा 10,000 यूनिट इंटू 100। इस सवाल में कह रहा है कि मिस्टर रमेश जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो 25,000 चार्ज करता है यूजुअली फॉर स्टेचुटरी ऑडिट फीस। अब ये अल्फ़ा पैकर के लिए बस 15,000 चार्ज कर रहा है, बाकी 10,000 नहीं चार्ज कर रहा है। और क्यों नहीं चार्ज कर रहा है, क्योंकि 10,000 अल्फ़ा पैकर्स को इसलिए चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि अल्फ़ा पैकर्स इसके बदले पैकिंग कर देगा उसका रेसिडेंस शिफ्ट करने के लिए। तो क्या यहाँ पर मिस्टर रमेश का एक्शन सही है, इस केस में जीएसटी किस पे लगेगा? तो आंसर है सिंस प्राइस इज़ नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, मार्केट वैल्यू होगा एप्लीकेबल, और यहाँ मार्केट वैल्यू 25,000 है तो जीएसटी लाइबिलिटी अराइज होगा 25,000 पे। इस सवाल में आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने के लिए कहा है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस 12,40,000 का लिखेंगे। इसके बाद हम लोग सब्सिडी को एडजस्ट करेंगे, सब्सिडी को ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 सब्सिडी है और ये दोनों पहले से एडजस्ट किया हुआ है, तो देखते हैं कि क्या ठीक एडजस्ट किया हुआ है। अगर ठीक किया होगा तो फिर हम लोग नहीं करेंगे, और ठीक नहीं किया होगा तो हम लोग सुधारेंगे। सबसे पहले है कि गवर्नमेंट का सब्सिडी को ये एडजस्ट कर दिया है, तो गवर्नमेंट का सब्सिडी तो एडजस्ट नहीं करना चाहिए 1,20,000 का, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी खाली जुड़ता है और दूसरा नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। तो दूसरा वाला जो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी को एडजस्ट किया है तो ये ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट सब्सिडी 1,20,000 का एडजस्ट किया ये तो गलत है। तो ये 1,20,000 को हम लोग लेस कर देंगे वापस से, क्योंकि ये तो ऐड हो गया होगा तो इसको हम लोग लेस कर देंगे 12,40,000 में से। इसको लेस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है कि दीज आइटम्स आर नॉट एडजस्टेड, ये आइटम्स एडजस्टेड नहीं है तो इसको अब एडजस्ट करते हैं। जो आइटम एडजस्टेड नहीं है उसमें सबसे पहला है कि टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, तो ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि टैक्सेस अदर देन जीएसटी हम लोग ऐड करते हैं। फिर पैकिंग चार्जेस है, ये इंसिडेंटल है तो इसको भी ऐड करेंगे। फिर लेट फी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट है, इसको भी ऐड करेंगे। तो हम लोग का निकल के आएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब इस सवाल में भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने के लिए कहा है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ गुड्स 1,00,000 है, 1,00,000। फिर ऐड करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, क्योंकि टैक्सेस अदर देन जीएसटी को इंक्लूड करते हैं तो 2,000 को ऐड करेंगे। इसके बाद इंस्पेक्शन चार्जेस को भी हम लोग ऐड करेंगे बीइंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। फिर सब्सिडी रिसीव किए हैं श्री राम ट्रस्ट से, तो ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है और डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, ये अज्यूम करके इसको भी ऐड कर देंगे। अगला है लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट, लेकिन याद रखिए ये वेव ऑफ कर दिया है, तो वेव ऑफ कर दिए तो इसको ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद जो वेटमेंट चार्जेस है बीइंग द लायबिलिटी ऑफ सप्लायर डिस्चार्ज बाय द रेसिपिएंट, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इंसिडेंटल चार्जेस है। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आता है 1,69,000। इसके बाद सेक्शन 15 को आप ब्रीफली यहाँ समझा दीजिएगा और नोट लिखिएगा। तो यहाँ ये चैप्टर का समाप्ति होता है और यहाँ मैं विराम लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।